हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। अच्छा जी, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले इसके डिफरेंस को मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए, एक्स कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि ये टॉपिक हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में ना आए, तो आपने करना कुछ नहीं है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ उस जो वर्ड लिखा है, यानी फ़र्ज़ करनी दो वर्ड जैसे यहाँ लिखे ना, ओरल कम्युनिकेशन, तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी ऐसा कोई भी आपको टर्म हो या कोई भी XYZ डेफिनेशन हो आपको समझ में ना आए, तो आपने उनको तोड़ लेना है। जैसे यहाँ लिखा है ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, तो आपने ओरल को अलग कर देना है और कम्युनिकेशन को अलग कर देना है। आपको उसका मीनिंग उधर ही पता चल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ठीक है जी। जैसे यहाँ लिखा है ओरल, अब ओरल का मतलब होता है ज़बानी, यानी ज़बान से, ठीक है ना, जो हम बात करते हैं आपस में, मुंह से बात करते हैं, ज़बान से बात करते हैं, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ बात करते हैं, यानी अपनी ज़बान से जो बात करते हैं एक दूसरे से, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो हम ज़बानी जो बात करते हैं उसको बेसिकली कहा जाता है ओरल कम्युनिकेशन। यानी हम जो आइडियाज़ अपनी या अपनी इन्फॉर्मेशन या हमको कोई मैसेज पता चलता है, कहीं से कोई पैगाम पता चलता है हमको, तो हम एक दूसरे को, अपने पड़ोसियों को, अपने घर वालों को जो बताते हैं फ़ेस टू फेस कन्वर्जेशन के थ्रू, जो हम बात करते हैं एक दूसरे से, ज़बान से जो अल्फाज अदा करते हैं, ओरली जो बात करते हैं, उसको कहा जाता है ओरल कम्युनिकेशन। सेम यही फार्मूला रिटन कम्युनिकेशन के लिए भी है, रिटन और कम्युनिकेशन, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब कि जो आपने जब आप छोटे होंगे स्कूल में, तो आपकी टीचर जो है आपको बोलती होगी कि ये मुझे रिटन वर्क चाहिए, मुझे रिटन वर्क करके ला के दीजिए। तो रिटन का मकसद आपको पता है कि हाथ से लिखा हुआ उनको चाहिए। तो रिटन का मकसद, जो अगर रिटन कम्युनिकेशन की बात की जाए, तो रिटन कम्युनिकेशन यानी जो बात हम लेटर या ईमेल या हम CV वगैरह देते हैं, या हम ऐसी कोई चीज़ जैसे अखबार वगैरह होता है, ठीक है, तो हम वो जो बेसिकली जो हमको वो चीज़ लिखाई में मिलती है, यानी वर्ड्स के थ्रू जो लिखी हुई मिलती है, उसको कहा जाता है जी रिटन कम्युनिकेशन। सही है। हम जो किसी को लेटर भेजते हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आपने स्कूल में जो है वो एप्लीकेशन दे दी आपके, जो है वो, या आपने किसी को जॉब के लिए CV वगैरह दे दी, या कोई आपने सेल्स लेटर वगैरह किसी कस्टमर को भेजा, सही है। तो इस तरीके से जो आप भेजते हैं कुछ चीज़ डॉक्यूमेंट के थ्रू, जो लिखा हुआ होता है उसे कहा जाता है रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल ही मैंने आपको बताई बहुत सारी, तो इसको आप थोड़ा डिटेल में करके पढ़ लेते हैं, सही है। तो इसका जो मीनिंग है वो है जी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन एंड मैसेज थ्रू स्पोकन वर्ड इज़ ओरल कम्युनिकेशन। यानी जो आप आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, मैसेज शेयर करते हैं एक दूसरे से, उसे कहा जाता है ओरल कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स, यानी जो अल्फाज आप मुंह से अदा करते हैं, सही है। उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन की बात की जाए, तो रिटन कम्युनिकेशन में इंटरचेंज ऑफ मैसेज, ओपिनियंस एंड इन्फॉर्मेशन इन रिटन और प्रिंटेड फॉर्म इज़ रिटन कम्युनिकेशन। यानी मैंने आपको बताया कि जो आप मैसेज जो इंटरचेंज करते हैं, यानी आप लिखते हैं, फिर वो आपको रिप्लाई करता है, फिर आप उसको लिखते हो, तो वो पूरा प्रोसेस एक चल रहा होता है। जो आप ओपिनियन, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिंट या आप लिखाई के जो है फॉर्म में, यानी इन रिटन और प्रिंटेड फॉर्म जो आप लिखते हो, उसको कहा जाता है रिटन कम्युनिकेशन। कभी आप हाथ से ख़त लिख के दे देते हो, कभी आप कंप्यूटर से टाइप करके लिख के देते हो, तो जो आप लिख के देते हो उसको कहा जाता है रिटन कम्युनिकेशन। अच्छा, व्हाट इज़ इट? कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स ऑफ माउथ, यानी जो आपने ज़बान से अल्फाज अदा किए वो बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन कहा जाएगा। रिटन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, यानी जो आपने टेक्स्ट लिखा, जो आपने वर्ड्स लिखे, उसको कहा जाएगा रिटन कम्युनिकेशन। लिटरेसी की बात की जाए कि लिटरेसी क्या ज़रूरी कि है कि नहीं है। लिटरेसी मतलब कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अब ओरल कम्युनिकेशन के लिए आपको जो है वो नेसेसरी नहीं है कि आपके अंदर लिटरेसी हो, यानी आपको तमीज़ हो उस चीज़ की, आपको उस चीज़ की नॉलेज हो, जबकि रिटन कम्युनिकेशन में आपको ज़रूरी है थोड़ी आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, आपको थोड़ा पता होना चाहिए, या आपने कहीं से सीखा होना चाहिए। तो लिटरेसी जो है वो आपको रिटन कम्युनिकेशन में ज़रूरी होती है, क्योंकि आप अगर आप लिटरेट नहीं होंगे तो आप जो है रिटन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, सही। जबकि ओरल कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं बगैर लिटरेसी के भी, ठीक है जी। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, जो मैसेज होता है वो स्पीडी होता है ओरल कम्युनिकेशन में। यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं फ़ौरन से फ़ौरन आपको बता रहा हूँ, फ़ौरन से फ़ौरन मैं आपको, अगर आप मुझे कुछ बताते हैं तो मैं फ़ौरन से फ़ौरन आपको उस चीज़ का जवाब देता हूँ। जबकि जो रिटन कम्युनिकेशन है वो बहुत स्लो होता है। यानी पहले आपने किसी को एक फ्लैट से आपने किसी को एप्लीकेशन भेजी, लीव एप्लीकेशन भेजी या हॉलीडे एप्लीकेशन भेजी, उसके बाद वो पढ़ेगा, फिर वो आपको भेजेगा, फिर आपको रिसीव होगी, फिर आप पढ़ोगे, तो वो रिटन कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। जबकि जो स्पीडी प्रोसेस है वो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर होता है, ठीक है जी। प्रूफ की बात की जाए, ज़बान से अल्फाज अदा कर रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं है, अगर तीसरा बंदा नहीं होगा तो ऑब्वियसली तो नो रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ देयर, कहीं पे भी नहीं, भले 3 बंदे हो, 4 बंदे हो, 5 बंदे हो, रिकॉर्ड कोई नहीं होगा। हाँ, एक गवाह होगा ज़रूर, लेकिन वो कोई प्रूफ नहीं होगा, ठीक है जी। आपने अल्फाज अदा किए और काम ख़त्म।
उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन में आपका जो प्रॉपर रिकॉर्ड आपने लिखा होता है, आपके सिग्नेचर उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो वो एक प्रॉपर जो है वो रिकॉर्ड की फॉर्म में जो है वो होता है एज अ प्रूफ। ठीक है जी। फीडबैक की बात की जाए तो इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है आपको। वही बात आ गई जो अभी ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज बहुत जल्दी है, यानी आपको फ़ौरन से फ़ौरन आपको जो है फीडबैक मिल जाएगा। यानी आपने कुछ बोला, दूसरे बंदे ने आपको उसका जवाब दिया, तो आपको फ़ौरन से जो है उसका फीडबैक मिल जाएगा। जबकि जो रिटन कम्युनिकेशन है उसका स्लो प्रोसेस है, उसमें फीडबैक टेक्स टाइम, यानी आप पहले लिखोगे फिर वो आपको बताएगा, तो इसमें टाइम लगता है। रिवीजन बिफोर डिलीवरिंग द मैसेज नॉट पॉसिबल। इसके अंदर जो ओरल कम्युनिकेशन में जो है वो आप कोई रिवाइज तो कर नहीं सकते, आपके मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं और वो निकल रहे हैं बस। जबकि रिटन कम्युनिकेशन में आप उसको एक दफ़ा लिख के पढ़ सकते हो। ठीक है जी। इसलिए बोलते हैं कि बोलते वक्त 100 मरतबा सोचना चाहिए कि हमारे मुंह से गलत अल्फाज ना निकल जाएं जो दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, जो दूसरे की दिल आज़ारी करें। ठीक है जी। जबकि आप जो है वो रिटन कम्युनिकेशन में जो है वो रिवाइज़ करते हो अच्छे तरीके से, कि ताकि जो है सही तरीके से जो है मैं उसको जो है एक बंदे को अगर मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ तो वो सही तरीके से लिखूँ। इवन की मिस्टेक हो जाती है तो हम फाड़ के दूसरी भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। जबकि इसके अंदर ऐसा एक दफ़ा निकल गया तो निकल गया, फिर दोबारा जो है वो बहुत मसला हो जाता है। उसके बाद रिसीप्ट्स ऑफ नॉन वर्बल क्यूज़ यहाँ पे लिखा है, तो यानी कि अगर नॉन वर्बल एक्शन की बात की जाए जो कि ज़बान से बात नहीं हो रही, ओरल कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स है दोनों, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आप जो है वो हाथ का इस्तेमाल, एक्शंस दिखा सकते हैं, जबकि रिटन कम्युनिकेशन में आप जो है कोई एक्शन नहीं दिखा सकते। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग की। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है वो जी वो बहुत हाई है, यानी कि आप जब ज़बान से अल्फाज अदा कर रहे हैं तो ज़्यादातर चांस ये है कि शायद कोई बंदा जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर जाए उसको। ठीक है, क्योंकि उसको वो आपको परसेप्शन के थ्रू बताए, जबकि रिटन कम्युनिकेशन में आप लिखा होगा आप आसानी से समझ सकते हैं। सही है। जैसे अगर आपको कोई फ्रेंड है वो आपको कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है जी, तो वो गलत पढ़ा सकता है आपको, जबकि अगर आप किसी किताब से पढ़ते हैं तो वो किताब गलत नहीं होगी क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। ठीक है जी। जब एक चीज़ लिखी हुई है तो वो गलत नहीं होगी, वो उस पर्टिकुलर बुक के ऑथर ने लिखा है, तो बहुत कम चांस है कि वो जो है वो गलत हो। तो जी ये था बेसिकली डिफरेंस बिटवीन ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे पेज नॉलेज चॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।